दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेस्ट वीडियो लेके आया हूँ एसबीआई की। इस बार मैं बताना चाहूँगा एसबीआई कंट्रा फंड के बारे में। 2023 चल रहा है, अब लेटेस्ट की बात करेंगे हम। ये स्टार्ट कब हुआ था उसके बारे में बताना चाहूँगा कि स्टार्ट 14 जुलाई 1999 को ये फंड स्टार्ट हुआ था। एसबीआई कंट्रा फंड की शुरुआत 1999 में स्टार्ट हुई थी। मैं आपको आज एक अनोखी बात बताने की कोशिश करूंगा कि एसआईपी उसका उस टाइम में जब स्टार्ट हुआ था केवल और केवल ओनली फॉर 5 रुपए था। कितने रुपए? 5 रुपए। अब 5 रुपए में आप यूं सोचोगे कि 1999 में 5 रुपए था। आज उस 5 रुपए की क्या वैल्यू है अगर हमने कंट्रा फंड में वो 5 रुपए लगाए होते। तो मैं उस 5 रुपए की वैल्यू बताना चाहता हूं। आज उसकी वैल्यू है 225 रुपए। आपके 5 रुपए निकाल दो, 220 रुपए बच गए आपको। उस टाइम में किसी बंदे ने कंट्रा फंड में केवल और केवल 5 रुपए लगाए होते। अब ये मत सोचना कि केवल 5 रुपए लगा के वो बंद कर दिया होता उसने तो क्या होता, तो भी उसको 225 रुपए मिलते हैं। यहाँ पे गलता या खत्म होता नहीं है। एलआईसी नहीं है कि आपने करवा ली उसके बाद आप बोलोगे जाओगे कि जी आपका पैसा, बोले जी आपका पैसा तो खत्म हो गया। अरे भाई खत्म कहाँ हो गया? खत्म नहीं होता, उसको खत्म किया जाता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आपने आज तक जो भी एलआईसी कर रखी है उसका कैलकुलेशन निकालो। आप एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस जो है आपने करवा रखा है एलआईसी, उसमें आप जमा करवा रहे हो 2000, 3000, 10,000, 5,000, जितने भी आप, उसका कैलकुलेशन निकालो कि कितना परसेंट आपको 20 साल में 15 साल से एलआईसी कम कभी भी पैसा देती नहीं है। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कैलकुलेशन निकालो उसमें कि आपने 5,000, 10,000 1999 में लगा दिए थे, आज उसकी क्या वैल्यू है। अपने एलआईसी एजेंट को फोन करो, पूछो उनको सर आज मेरे को बताओ आज की अर्जेंट में मेरे पैसे की, उस टाइम पैसा लगाया आज 15 साल पहले, 20 साल पहले, आज उस पैसे की क्या वैल्यू है। तो मैं केवल और केवल आपको 20 रुपए की वैल्यू का बताता हूँ। 20 रुपए एक यूनिट खरीदी उसने, 20 रुपए की 4 यूनिट, 225 रुपए यूनिट है। आज अगर बेचने चाहे तो उसको 900 रुपए मिलेंगे। 900 रुपए बहुत ज्यादा है 20 रुपए के अकॉर्डिंग में। उस टाइम किसी ने 20 रुपए लगाए होते, केवल 4 यूनिट खरीदती, 1 यूनिट का रेट आज 225 रुपए है। उस टाइम 1 यूनिट का रेट कितना था? केवल और केवल 5 रुपए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर वो बेचे तो 900 रुपए में बिकेंगे उसके। 20 रुपए को 4 यूनिट को अगर आज बेचे तो उसकी कीमत होगी है 225 रुपए 1 यूनिट की। 900 रुपए उसका वैल्यू निकल के आ गई है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा आज का। इसको फंड मैनेजर जो चल रहे हैं दिनेश बालचंद्रन जी है, इसके जो फर्स्ट इसके फंड मैनेजर जो चल रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस रहा है इनका फंड के अंदर में। तो एसबीआई कंट्रा फंड मैं बताना चाहूंगा, एक तो इन्वेस्टमेंट, और 10 साल पहले किसी बंदे ने एसबीआई कंट्रा फंड में अपने 3 लाख रुपए लगाए थे। आज उसकी वैल्यू है 12,80,000 रुपए। 15% का रिटर्न निकल गया है, 15.62%। अगर वही बैंक में एफडी सेम वही 10 साल पीछे की हो गया आपने 3 लाख रुपए, आज अगर वो लेने जाए तो 5 लाख रुपए मिलेंगे उसको। कितना परसेंट रिटर्न आया? 7% का। अगर किसी बंदे ने गोल्ड में पैसा लगा के छोड़ दिया हो, मोस्टली क्या करते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, ये बोलते हैं कि एफडी में पैसा लगाओ, किसी की भी शादी हो, किसी का बच्चा हो तो बोलते हैं उसके माँ बाप को एफडी में जमा कर दो, क्योंकि लोगों का भरोसा है। मैं ये नहीं कहता ये भरोसे वाली चीज नहीं, रिस्क की जरूर है। क्योंकि क्या होता है, जो एड आती है एसबीआई की या किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो रिस्क होता है, मार्केट रिस्क लिखा आता है उसके नीचे, ताकि आप सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो। वो बस लाइन जो आती है मार्केट रिस्क वाली, वो आदमी को एकदम जो जोर देती है कि ये मार्केट रिस्क है भाई, पैसा पता नहीं अपना बचेगा कि नहीं बचेगा। भाई ये धरती जब तक चलेगी, जब तक शेयर मार्केट है, जब तक एसआईपी है, जब तक बैंक है, आपके पैसे कहीं भी नहीं जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। जो ये मार्केट रिस्क लिखा होता है उसमें क्या होता है कि ये होता है कि आपके पैसे की वैल्यू जो होती है टाइम के साथ निकल के आती है। 15 साल से पहले अगर आपको लगता है कि आप एसआईपी नहीं करते, आपको लगता है कि मेरे को 5 साल में पैसे चाहिए, तो आप एफडी करवाएं। एसआईपी मत करना, ना लमसम में पैसा लगाना। 5 या 4 या 3 साल आपको पैसा रखना है तो एफडी करवानी है। अगर आपको लगता है कि 10 साल से ऊपर ऊपर चलना है, 15 साल 20 साल,
तो आप एक बार केवल और केवल 1000 रुपए की करके देखो, आपको जो पसंद आए। एसबीआई बैंक में जाना है, बोलना जी मेरे को एसबीआई की कोई भी म्यूचुअल फंड बताओ जो बेस्ट चल रहा है, वो बताएंगे आपको। मैं फिलहाल आपको एसबीआई कंट्रा फंड के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि किसी बंदे ने 3 लाख रुपए लगाए 10 साल पहले, उसकी वैल्यू निकल के आई 12 लाख रुपए आज की डेट में, 15.62% का रिटर्न। एफडी में लगाए 3 लाख रुपए, 5,90,000 रुपए, 7% के रिटर्न से। अगर किसी बंदे ने गोल्ड में पैसा लगाया तो 3 लाख की निकल के आई 5,22,000 रुपए, 5.70 की निकल गई। अब आप सोचोगे कि इन्होंने अपना पैसा कहां कहां लगा रखा है। उन कंपनियों के बारे में मैं आपको केवल और केवल 4 कंपनियों का नाम बताता हूं। वैसे बहुत सी कंपनियों में इन्होंने अपना पैसा लगा रखा है, मैं केवल 4 कंपनियों का नाम बताना चाहता हूँ। आईसीआईसी बैंक है जिसमें 3.22% लगा रखा है। एचडीएफसी बैंक है 2.77 है। टच महिंद्रा है 2.62 है। एक्सिस बैंक है 2.53 है। मैं इन चारों का नाम इसलिए बताना चाहता हूं कि इन चारों को जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो पक्का इन चारों को जानता है, क्योंकि महिंद्रा को हर कोई जानता है, एक्सिस बैंक को जानता है, एचडीएफसी को, आईसीआईसी बैंक को, क्योंकि वो उनके आसपास ब्रांच हैं। बड़ा बड़ा नाम लिखा होता है बोर्ड पे, ताकि उनको पता लगे कि इतना इतना परसेंट इन एसबीआई बैंक ने भी अपना इन कंपनियों में लगा रखा है। आप घबराए नहीं, आपका अगर 1500 रुपए गया है तो भी वो 200-250 कंपनियों में बांट दिया जाता है पैसा, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा परसेंट है। यूं नहीं है कि पूरा पूरा एसबीआई अपने पास रखेगा, नहीं भाई, अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाना होता है, तभी पैसा निकल के पैसे की वैल्यू आती है। मैं बताना चाहूंगा डेप्थ में 8.62% है, कैश में 14.8 है, इक्विटी में 7.6.59% है। आप ये देखो कि आपने लाइफ में कहीं भी पैसा लगाया, एफडी, आरडी या पीपीएफ, कहीं भी आप उसका कैलकुलेशन लगा के देखो 10 साल के अंदर में, मेरे को ये बता दो आप कि आपको इतना परसेंट पैसा बन गया। आपने बच्चे की 15 साल पहले एफडी कराई थी, वो आज जाके देखो कितनी है। मैं आपको बताता हूँ कि आप गूगल पे सर्च मारो कि आपको करोड़पति बनना है, छोटी सी बात है, उस पर आप गूगल पे सर्च मारो कि मैं 10 से 15 साल के लिए करोड़पति बनना चाहता हूँ, तो गूगल पे सर्च मारोगे ना तो म्यूचुअल फंड ही निकल के आता है। ट्राई मार सकते हो आप, अभी गूगल पे सर्च मारो कि मेरे को 20 साल में करोड़पति बनना है, तो उसमें म्यूचुअल फंड निकल के आएगा। वो आपकी मर्जी है, किसी भी जगह आप अपना पैसा लगा सकते हैं। पर मेरा मानना है कि अगर हम 1000, 2000, 3000, 5000 रुपए अगर हम लमसम पैसा लगाते हैं, या केवल महीने के अपने पास लमसम का पैसा नहीं होता, कई इंसानों की मतलब कई बंदों की केवल और केवल 10 से 15,000 रुपए पेमेंट होती है, जिसके कारण वो ये समझ नहीं पाते कि हमें पैसा लगाना कहाँ है। उनके पास एलआईसी वाले बंदे आएंगे, वो एलआईसी का फॉर्म भर देंगे, एलआईसी कटती रहेगी, वो कभी भी चेक ही नहीं करते मार्केट को कि कहाँ पे कितना पैसा लग रहा है, कहाँ पे कितना पैसा की वैल्यू बढ़ रही है। तो केवल और केवल आपको बैंक मैनेजर के पास जाना है, बोलना है मेरे को जी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। कैसा म्यूचुअल फंड, कब तक चलेगा, कितनी वैल्यू रहेगी, ये किसी को नहीं पता। पर आज तक जो भी फंड रहा है एसबीआई का, 15% का रिटर्न निकल के उसका आया है। मैं आपको 1999 का अब तक का बता रहा हूँ, 15.62% का निकल के आया है। आप कहीं भी पैसा लगा दो 15% निकल के आएगा। सामने है एफडी, गोल्ड में पैसा दिखाया आपको मैंने 7%, 5.7%। उस टाइम और आज के टाइम में जो भी आपके पास है आप डाल के देखते हो, 1999 से लेके अब तक का जो परसेंट निकल के आया कंट्रा फंड का वैल्यू। नेक्स्ट एसआईपी के बारे में मैं वैसे बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू और धन्यवाद।